नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विद स्कॉलर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विधानमंडल की और साथ ही आपको बताएंगे कि भारत के किस राज्य की विधानसभा में कितनी सीटें हैं और किस विधान परिषद में कितनी सीटें हैं। तो दोस्तों, उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो विधानमंडल है वो हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 168 में इसके गठन की व्याख्या की गई है और आर्टिकल नंबर 170 में विधानसभा की बात की गई है और आर्टिकल नंबर 169 में जो है वो विधान परिषद की बात की गई है। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको ये आर्टिकलों को याद रखने की एक ट्रिक बताऊंगा कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि विधानसभा 170 में है या विधान परिषद 170 में है। ये आपके लिए एक मैं ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इसको याद रख सकते हैं। तो बेसिकली आपको बस ये याद रखना है कि विधानमंडल जो है वो हमारा 168वां आर्टिकल है, उसमें उसका वर्णन है। और विधानसभा को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि देखिए, विधान इसको हम वी मान लेते हैं और सभा को मान लेते हैं एस। तो देखिए, एस से हम शून्य भी मान सकते हैं कि एस से शून्य होता है। तो देखिए, आप शून्य किस आर्टिकल में दिया हुआ है, 170 में शून्य जो है वो अंत में दिया हुआ है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि विधानसभा जो है, विधानसभा के बारे में 170 आर्टिकल में बताया गया है और विधान परिषद के बारे में आर्टिकल नंबर 169 में बताया गया है। दोस्तों, जो विधानसभा होती है वो हमारा एक निम्न सदन होता है और विधान परिषद जो है उच्च सदन है। जिस प्रकार से राज्यसभा जो है एक उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है, इसी प्रकार यहाँ विधानसभा भी जो है वो निम्न सदन है और विधान परिषद जो है वो उच्च सदन है। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और विधान परिषद के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु है वो कम से कम 30 वर्ष की होनी चाहिए। जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, जबकि विधान के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो दोस्तों, आपको विधानसभा और विधान परिषद के अंतर पता चल गए होंगे। आगे हम बात करते हैं कि भारत के किस राज्य में कितनी विधानसभा सीटें हैं और कितने विधान परिषद हैं। तो दोस्तों, जो हमारे भारत के जो राज्य हैं वो 28 राज्य हैं। मैंने आपको पहले बताया था जम्मू कश्मीर को अब जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, अब वो राज्य नहीं रहा है, अब वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ हम 28 राज्यों के बारे में बात करेंगे कि किस राज्य में कितनी विधानसभाएं हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको याद करने के लिए मैंने आप लोगों को जो विधानसभा की जो सदस्य संख्या है उसको बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर लिख दिया है। यानी पहले जो है सिक्किम जो है वो सबसे कम विधानसभा सदस्यों की संख्या रखने वाला देश है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि जो विधानसभा में जो निम्नतम सदस्यों की संख्या है वो 60 है और उच्चतम अधिकतम संख्या जो है वो 500 रखी गई है। यानी एक विधानसभा में कम से कम 60 सीटें होनी चाहिए और अधिकतम 500 सीट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिक्किम, गोवा और मिजोरम ये एक अपवाद है जहाँ पर 60 से कम जो है विधानसभा सीटें हैं। तो आप इस प्रकार बढ़ते हुए क्रम में याद रख सकते हैं। सिक्किम में 32 विधानसभा सीटें हैं, गोवा में 40 विधानसभा सीटें हैं, मिजोरम में 40 विधानसभा सीटें हैं, अरुणाचल प्रदेश में 60 विधानसभा सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनमें जो है विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटें हैं, उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं और झारखंड में 82 विधानसभा सीटें हैं और छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं। पंजाब में 117 विधानसभा सीटें हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको 1 से लेकर 14 तक जो राज्य बताए हैं, इनमें किसी में भी विधान परिषद नहीं है। आगे हम देखेंगे तेलंगाना में 119 जो है वो विधानसभा सीटें हैं, असम में 126 विधानसभा सीटें हैं, केरल में 141, ओडिशा में 147 विधानसभा सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में 175, गुजरात में 182, राजस्थान में 200
और कर्नाटक में 225, मध्य प्रदेश में 230, तमिलनाडु में 235, बिहार में 243, महाराष्ट्र में 288 और पश्चिम बंगाल में 294 और सबसे ज्यादा जो विधानसभा सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं 403। तो दोस्तों ये जो विधानसभा सीटें हैं इनका 1/3 जो सीटें होती हैं वो विधान परिषद में होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तेलंगाना में 40, आंध्र प्रदेश में 50, कर्नाटक में 75, बिहार में 75, महाराष्ट्र में 78 और उत्तर प्रदेश में 99। इस प्रकार से ये जो 6 राज्य हैं इन 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। पहले जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद होती थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को जो है एक राज्य के दर्जे से अब उसको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ये याद रख सकते हैं कि भारत के किन राज्यों में जो है वो विधान परिषद है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें जो है विधानसभा होती है। वैसे जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें जो केंद्र की सरकार होती है यहाँ किसी भी प्रकार की विधानसभा और विधान परिषद नहीं होते हैं, लेकिन दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी ये 3 ऐसी जगह हैं, ये ऐसे 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा होती है, यानी यहाँ इनके अपने एक मुख्यमंत्री होते हैं। साथ ही इन पर जो केंद्र सरकार है उसका भी नियंत्रण होता है। तो दोस्तों अब हम आपको इस ट्रिक के माध्यम से बताएंगे किस राज्य में विधान परिषद है और किस राज्य में नहीं है। तो एक ट्रिक है यहाँ पर तू भी मजा कर, यानी यहाँ पर टी से तेलंगाना और यू से उत्तर प्रदेश और भी से बिहार, एम जे से महाराष्ट्र, ए से आंध्र प्रदेश और कर से कर्नाटक। तो दोस्तों पहले यहाँ पर एम जे से जम्मू कश्मीर भी एक ऐसा राज्य था जहां पर विधान परिषद होता था, लेकिन अब जो है जम्मू कश्मीर में विधान परिषद नहीं होता है। तो इसलिए ये एक अपवाद है, यहाँ पर जैसे जम्मू कश्मीर नहीं है, सिर्फ 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। आई होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।